गुरु प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, कल के 7 PM सत्संग तक हमने सुखमनी साहिब जी की संपूर्ण अष्टपदियों का पाठ संपूर्ण किया है। आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के सत्संग का पाठ करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन एवं दिव्य शब्द विणु बोलियां सब किछ जानता के हिंदी भावार्थ का पाठ करेंगे। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी ने ये शब्द अनेक बार श्रवण किया है। आज इस शब्द की पंक्ति दर पंक्ति का हिंदी भावार्थ का पाठ करेंगे। परमात्मा वाहेगुरु गुरु जी महाराज हमारे बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं, फिर हम किसके आगे अपनी अर्जी रखें। वह तो हमारे मन के भाव भी समझ लेते हैं। जैसे बबीहा अर्थात पपीहा पूरी धरती पर उड़ता फिरता है, आकाश में भी ऊंचा उड़ता है, फिर भी उसे सही जल अर्थात स्वाति की बूंद वहीं मिलती है जहां ईश्वर देता है। अर्थात कितना भी भटको, असली तृप्ति प्रभु से ही मिलती है। जब हमें सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो आत्मा को नाम रूपी जल मिल जाता है। फिर जीवन की भूख और प्यास, माया, दुख, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। यह शरीर, यह जीवन सब कुछ उसी का दिया हुआ है। जो कुछ भी हमारे पास है वह सब उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वही एक प्रभु हर एक दिल हर एक शरीर में बस रहा है। जब गुरु का शब्द अर्थात नाम अंदर प्रकट होता है तो आत्मज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ईश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना, यही सिमरन है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। इस शब्द का सार ईश्वर सर्वज्ञ है, वह हमारे बिना कहे सब जानता है। सच्चे गुरु के माध्यम से नाम मिलता है जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रभु हर घट में विद्यमान है, बस शब्द के प्रकाश से उसे पहचानना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्कार सोनू अंकल जी, माफ कीजिए, इस बार मैं अपना नाम और नंबर साझा नहीं करना चाहती। सबसे पहले मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ और उससे मुझे हर दिन सहारा मिलता है। मैं गुरुजी से वर्ष 2025 में जुड़ी मेरी माँ की वजह से और मेरे आदरणीय डॉक्टर की प्रेरणा से। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे अपने भीतर एक प्रकार का धैर्य महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कोई बहुत बड़ा आधार मिल गया हो। मैं गुरुजी से शुक्राना करना चाहती हूँ मेरा जॉब सुरक्षित रखने के लिए और हाल के दिनों में मेरे भीतर नया सीखने की इच्छा जागृत करने के लिए। अब मैं बहुत मन लगाकर अपना कार्य कर पा रही हूँ, इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा एक और सत्संग साझा करना चाहती हूँ। बीच में मेरे हस्बैंड के अंकल पर एक बहुत बड़ा संकट आया था। उस कठिन समय में गुरुजी ने उन्हें मेरी बहन और उनके मित्र के माध्यम से काफी हद तक उस संकट से बाहर निकाला।
उस दिन मैंने देखा कि पूरे समय एक ब्राउन तितली खिड़की पर बैठी रही। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गुरुजी स्वयं आकर सब कुछ ठीक कर रहे हों। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार पर आपकी कृपा सदा बनी रहे और मुझे और अच्छे तरीके से भक्ति करने का मार्ग दिखाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3418। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला सत्संग है। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी से मैं 2023 में मिली थी। अचानक मेरी सास गुरुजी की पूजा करने लगी। पहले वो साईं भगवान को मानती थी। अचानक एक दिन में वह गुरुजी का नाम लेने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि एक दिन में ये कैसे चेंज हो गया। फिर उनके कहने पर गुरुजी का स्वरूप मैं प्रिंट कराकर लाई और उनकी पूजा हमारे घर में शुरू हो गई। मैं नहीं मानती थी क्योंकि मैं ज्यादा पूजा नहीं करती थी, लेकिन गुरुजी के लिए प्रसाद बनाना, दिया, फूल सास के कहने पर कर देती थी। धीरे धीरे गुरुजी की शक्ति का एहसास हुआ। घर में सबका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा, नहीं तो घर में सिर्फ लड़ाई ही चलती थी। सास ससुर पति को कुछ न कुछ समझाते रहते और बुराई करते रहते थे मेरी। लेकिन धीरे धीरे मेरी सास गुरुजी की पूजा में ही बिजी रहने लगी और घर में शांति रहने लगी। पहली बार सत्संग में भी उनके कहने पर गई। मेरा मन नहीं था, लेकिन जाकर बहुत अच्छा लगा, शांति सी लगी। गुरुजी के छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि उन्होंने मेरे और हस्बैंड के बीच रिश्ते को सही कर दिया। उनके बिहेवियर में भी चेंज आया, नहीं तो वह अपने माँ बाप के सामने मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं करते थे। कोई बात नहीं करना, केयर न करना कि उनको बुरा न लगे कि वाइफ को पूछ रहा है। घर में शांति रहने लगी। शादी को 5 साल हो गए थे। हम लोग साथ में खुश नहीं रह पा रहे थे। गुरुजी ने ऐसा चेंज करा कि सास ससुर ननंद के पास रहने चले गए कुछ दिन के लिए और हम लोगों को थोड़ा मौका मिला साथ में टाइम बिताने का। हस्बैंड का बिहेवियर भी चेंज हुआ। मेरा एंड बेटी का ध्यान रखने लगे। गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। मेरे हस्बैंड की न्यू जॉब भी लगवा दी। बेटी की पढ़ाई भी ठीक चल रही है। बस गुरुजी से विनती है कि मेरा काम भी चलने लगे। मैं घर से काम करती थी, बट अब वो बंद हो गया है। बाहर जाकर मैं नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। बस गुरुजी से विनती है कि मेरा काम भी चला दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा पैसा कमा सकूं, अपने पति का साथ दे सकूं घर चलाने में। गुरुजी ने बहुत कृपा कर दी है। बस एक विनती और सुन लो भगवान। अब मैं सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाकर रखना, कभी साथ मत छोड़ना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5011। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हेलो प्यारे सोनू भैया और प्यारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, पता नहीं ये मेरा सत्संग क्यों शेयर नहीं हो पा रहा। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर। सोनू भैया, मैं आपके 7 PM सत्संग कभी मिस नहीं करती। उसके टाइटल और सत्संग बहुत रिलेट करते हैं। आपसे जुड़ने के बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। फिर भी लाइफ में टेंशन बहुत है। गुरुपा वो भी जल्दी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास क्या, वो हैं तो हम हैं। हमारी क्या ही औकात है कुछ भी सही करें। सब उनकी मर्जी से है। हम तो हमारे माड़े कर्म से दुखी हैं, फिर भी गुरुपा हमें संभाल लेते हैं, ज्यादा कष्ट नहीं आने देते। सोनू भैया, मुझे मेरे घर से थोड़ी दूर गुरुजी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। पहली बार मैं मेरे मम्मी पापा एंड सन के साथ गई थी। मेरा सन वैसे तो बहुत सीधा और आज्ञाकारी है एंड भगवान में भी बहुत मानता है और जो जो भी उसे सिखाती हूँ वो दिल से करता एंड अपनी लाइफ में उतारता है जैसे गुरुपा का ही बंदा हो। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले गई कि वो भी गुरुजी की संगत बने। पर पता नहीं उस दिन उसे क्या हुआ, बस गुस्सा करता था, कोई बात नहीं सुनी। गुरुजी के आश्रम में आके भी गुरुजी को प्रणाम नहीं किया और न ही कोई प्रसाद लिया और बाहर निकल गया ये बोल के कि सब पर भरोसा मत करो, मैंने शिवजी के दर्शन कर लिए, मैं गुरुजी को नहीं मानता। मैं इतनी टेंशन में आ गई कि इसे अचानक क्या हो गया, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उसकी वजह से मैं भी गुरुजी के पास बैठ नहीं पाई
और बहुत बेचैन हो गई कि अब क्या होगा। मैंने जल प्रसाद के लिए लोटा भी लिया था, वो भी उसने घर नहीं ले जाने दिया, रास्ते में ही विसर्जित करा दिया। ऐसा बिहेवियर मैंने कभी नहीं देखा उसका। बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई मैं। पता नहीं गुरुजी क्या संकेत दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हमारा कोई कर्म ही काटे होंगे शायद जो ये सब हुआ। गुरुजी के आश्रम जाके भी मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, या ये कह लो कि गुरुजी की कोई और ही मर्जी होगी। नहीं समझ आया मुझे अभी तक। बस गुरुजी से माफी ही मांगती रहती हूँ ये सब जो हुआ उसके लिए। बस गुरुजी ने एहसास करवाया कि एक दिन आएगा कि तेरा बेटा खुद बोलेगा कि चलो मम्मी हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं। मुझे नहीं पता था उनके बारे में, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। बस इसी दिन का वेट कर रही हूँ। गुरुपा माफ करो, बच्चा है, आपकी महिमा से वंचित है, आप अपनी संगत बना लो उसे गुरुपा, एक माँ की अरदास है। गुरुपा आप तो सबके दुख काटने वाले हो, तो आपके लिए तो छोटी सी बात है उसे माफ करना और संगत बनाना। उसे अनजाने में गलती हुई, गुरुपा कृपा करो। सुनो भैया, ये सत्संग जरूर से शेयर करिएगा। क्या पता इस सत्संग के बाद हमारे माड़े कर्म कट जाएं और गुरुपा की मेहर हो जाए। मन अभी भी बहुत बेचैन है, बस गुरुपा पे भरोसा है। वो अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं पर उनको उनसे दूर नहीं करेंगे कभी भी। बहुत 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 सॉरी गुरुपा, कृपा कर दो। हमारा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, हमारे अंग संग रहना और हर मुश्किल में हमारी रक्षा करना। नादान बच्चे हम आपके, आप पिता हैं, सब कुछ हैं। बहुत स्ट्रेस, बहुत गिल्ट में ये सत्संग लिख रही हूँ। सुनो भैया, मेरा ये सत्संग प्लीज 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 शेयर कर देना। शायद इस सत्संग को शेयर करने से हमारे कर्म कटें और मेरा गिल्ट कम हो। गुरुपा मुझसे कह रहे हैं कि टेंशन ना ले, पर जो हुआ उसे भूल भी नहीं पा रही। मुझे विश्वास है मेरा सन जल्द ही ये बात समझ जाएगा, गुरुपा की कृपा से। सुनो भैया, प्लीज 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 शेयर कर देना। आपको गुरुपा खूब ब्लेस करें और सारी प्यारी संगत जी को भी ब्लेस करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1297। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी 2 सत्संग सोनू भाई के चैनल पर शेयर किए थे, लेकिन वो अभी संगत जी तक नहीं पहुंच पाए। ये भी गुरुजी की मर्जी है शायद। लेकिन सोनू भाई जी, आप प्लीज मेरा ये 3रा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी थी, मेरी दोस्त के माध्यम से। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे गुरुजी ने मेरी हर विश पूरी की है। ये सत्संग मेरे पति अंकल के लिए है संगत जी। संगत जी, मेरे पति अंकल जहाँ काम करते थे वो अचानक से दिल्ली से चले गए। उनके साथ मेरे पति अंकल ने 5 साल काम किया है। संगत जी, मेरे पति अंकल ड्राइविंग का काम करते हैं। उनके जाने के बाद मेरे पति अंकल बहुत परेशान थे अपनी जॉब को लेकर, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई कि अपने पति अंकल को अच्छी जॉब मिल जाए। संगत जी, ऐसा ही हुआ। मेरे गुरुजी ने मेरी सुन ली, उनको अच्छी जॉब मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी से एक और विश मांगी है, जब वो पूरी हो जाएगी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 12494। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। संगत जी, मैं किसी बात को लेकर ऐसे ही परेशान होकर बैठी थी, फिर फोन ऑन किया तो गुरुजी का मैसेज आया। एक बात पूछूं, सही जवाब देगा? आज तेरे सिर पर छत है, तन पर कपड़े हैं, देख पेट भर खाना खाया, भूखा तो नहीं सोएगा। घर के सभी सदस्य ठीक हैं, तेरे सामने हैं, बता। बोला है जब मैं हूं तो क्यों परेशान है। अगर आज ये सभी बातें सच है तो आज सोने से पहले हर उस चीज का शुक्राना कर जो भी तुझे हर दिन मैं बख्शता हूं। बस शुक्राना कर। फिर मुझे एहसास हुआ इन सब के लिए ही तो मैं प्रे करती थी। आज वो सारी चीजें गुरुपा की ब्लेसिंग से मेरे पास हैं। गुरुपा ने कितनी ही प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाला है, इस घर को, परिवार को बचाया है। हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल है हमारे लिए, और मैं पागल इन सब के लिए गुरुपा का शुक्राना करने के बजाय एक छोटी सी बात को लेकर परेशान हूँ।
बस फिर क्या था, जो भी परेशानी थी वो गुरुपा को सरेंडर कर दिया। गुरुपा, इस समय जो कुछ भी मेरे पास है उन सभी के लिए मैं पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना इस घर को हर प्रकार की नकारात्मकता और नकारात्मक लोगों के इविल इंटेंशन से दूर रखने के लिए। शुक्राना माँ बाप को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुपा इस घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब के लिए। शुक्राना गुरुपा आम के पेड़ को कटने से बचाने के लिए। शुक्राना गुरुपा घर की छत पे जितने भी प्यारे प्यारे बर्ड्स आते हैं उन सब के लिए। शुक्राना गुरुपा घर में जो भी मान सम्मान, शांति और आपस में जो प्यार है परिवार में। गुरुपा एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे, मैंने नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। उसी शाम पापा घर आए, उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। शुक्राना गुरुपा पापा को ज्यादा चोट नहीं आई, आपने छोटे में ही कष्ट को कटवा दिया और आई एम सॉरी गुरुपा सत्संग इग्नोर करने के लिए। गुरुपा मैं बस सोनू अंकल जी के ही सत्संग सुनती हूँ, बाकी सबके थंबनेल्स बहुत ही स्कैरी होते हैं इसलिए उन्हें हटा देती हूँ मैं। शुक्राना गुरुपा दुकान वाले अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। उनकी दुकान से ही ऑयल आता है जो हम दिए के लिए यूज करते हैं। उन्हें सर्जरी के बाद फिर से प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से एडमिट करना पड़ा। आंटी जी हेल्प के लिए आई थी बट उस टाइम कोई भी नहीं था घर पे मेरे अलावा। मैं शाम को जोत जलाने ही जा रही थी। आंटी के जाने के बाद जोत जलाने के बाद मैं गुरुपा से मन ही मन बातें करने लगी। गुरुपा ये तिल का तेल भी अंकल जी की दुकान से आता है आपके लिए। गुरुपा अंकल जी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। पापा मम्मी के आने के बाद पापा ने कॉल करके पूछा तो आंटी ने बताया अब अंकल जी ठीक हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, सुबह तक हम घर आ जाएंगे। शुक्राना गुरुपा अंकल जी को फिर हेल्थ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुपा नए गुल्लक के लिए। शुक्राना गुरुपा नई डायरी के लिए। डायरी मुझे बहुत पसंद आई गुरुपा। गुरुपा जो भी गोल मैं इस साल बनाऊं प्लीज हेल्प करिएगा उन्हें अच्छे से कंप्लीट करने में। गुरुपा मेरे में डिसिप्लिन की हैबिट दे दीजिए ना। गुरुपा मैं काम शुरू कर देती हूँ बट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती और ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। इस साल से ये गलती नहीं करना चाहती। शुक्राना गुरुपा मेरे अंदर जो भी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जो भी अच्छी बातें मैंने सीखी हैं, उन सभी लेसन्स के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल मेरा पिछला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। लिखने में जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें। यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9068। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। आज गुरु जी ने मेरा दिन बहुत ज्यादा यादगार बना दिया। पहला, हमने 2006 में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी मंदिर में। 8 फरवरी को तो हम नए साल में उनके नाम से भंडारा करते हैं और मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। दूसरा, गुरुजी ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया, वो है गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। शुक्राना गुरुजी। थोड़ी देर से गया पर बहुत आनंद आया। मेरे स्कूल में था। सबसे पहले चाय प्रसाद आया और कड़ा प्रसाद, बिस्किट और समोसा प्रसाद। बहुत मजा आया प्रसाद ग्रहण करके। मेरे लिए सब कुछ नया और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पर फिर भी गुरुजी ने सब कुछ अच्छा कराया। अंत में आरती के बाद मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। राजमा, आलू गोभी की सब्जी, वेजिटेबल रायता, रोटी, सलाद, लड्डू, गजिए की खीर भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी आपने मुझे इस लायक समझा कि सत्संग में बुलाया। सर ने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी, ब्रेसलेट, बिस्किट, थम्स अप और गुरुजी की सबसे अनमोल ब्लेसिंग्स जो है वो है पेन, क्योंकि सर ने हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कराया। सर का भी बहुत शुक्रिया। लंगर ग्रहण करने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा था, पर यह कहकर आया कि गुरुजी फिर बुलाना। गुरुजी मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना, पूरे संसार की रक्षा करना। बस आज का सत्संग इतना ही। गुरुजी की आज्ञा से फिर लिखूंगा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सोनू अंकल जी और गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। यदि मुझसे शुक्राना सत्संग लिखने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरा काम होने वाला है, पर काम पूरा होने से पहले ढिंढोरा मत पीटना। मैंने कुछ दिन पहले एक सत्संग में आंटी का सत्संग सुना था, जिसमें वह बता रही थी कि उनके पति का प्रमोशन होने वाला था, पर उनके पति ने प्रमोशन होने से पहले ही सबको बता दिया था, जिसके बाद उनके पति का प्रमोशन रुक गया। फिर उन्होंने गुरुजी से अरदास की और उनके पति का प्रमोशन एक हफ्ते में ही हो गया। गुरु प्यारे संगत जी, मुझसे भी यही भूल हुई। मेरे पति अंकल जी की जॉब लगने वाली थी, हम बस इनके ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, जो कि 2-3 दिन में हमें मिलने वाला था। मैंने भी लेटर का इंतजार किए बिना ही सबको बता दिया। उसके बाद हमें पता चला कि किसी कारण से लेटर आने में देरी लग रही है। गुरु प्यारी संगत जी, हमें नहीं पता होता कि कौन हमसे खुश होता है या हमसे जलता है। बस एक गुरुजी ही हैं जो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हमें किसी से भी अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए जब तक गुरुजी का हुक्म ना हो। गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तेरा काम पूरा हो गया है, बस शिवरात्रि तक इंतजार कर। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, वो जल्द ही मेरे पति की रुकी हुई ज्वाइनिंग करवा देंगे। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को मैं जब सोनू अंकल का सत्संग सुन रही थी तो उस सत्संग में कुछ ऐसा सुना कि उन आंटी को कोई डिसीजन चाहिए था, तो उन्होंने चिट्स बनाई और गुरुजी से उनका आशीर्वाद ले लिया। ऐसे ही मैंने भी इस साल न्यू ईयर पर गुरुजी से एक डिसीजन मांगा, जिसका आंसर गुरुजी ने यस दिया और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत टाइम से गुरुजी का शुक्राना करने की सोच रही थी, पर फिर सोचती थी जब मेरी एक अरदास गुरुजी पूरी कर देंगे मैं भी शुक्राना सत्संग लिखूंगी। पर फिर मुझे एक सत्संग सुनकर लगा शायद गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तू शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। और मैंने ऐसा ही किया और मैं शुक्राना सत्संग पूरा नहीं लिख पाई। आज 8 फरवरी को मैंने अपना सत्संग पूरा करने की सोची और लिखने बैठ गई। मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूं, क्योंकि गुरुजी ने बहुत बार मुझे अपने होने का एहसास तो कराया है, पर अभी तक भी मुझे गुरुजी की खुशबू नहीं आई है, जिसके लिए मैं कब से सोच रही हूँ। पर कोई बात नहीं, जल्द ही शायद गुरुजी मुझे उस रूहानी खुशबू का एहसास कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस साल गुरुजी ने मुझे एक फ्रेंड भी ब्लेस किया है और उसका कृष्ण है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने मुझे ठाकुर जी के रूप में मुझे एक अपना स्वरूप ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम दोनों की दोस्ती को ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी, मैं जल्द ही अपना अगला शुक्राना सत्संग लिखूंगी, जिसमें मैं वो सब लिख पाऊं जो मैं फील करती हूँ। मुझ पर और सारी संगत पर अपनी रहमत बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग में जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी। सबको ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर। मेरी अक्टूबर 2025 में नौकरी चली गई थी। तब से बहुत कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहे थे कि मेरा एक बंदा तेरी मदद करेगा। अचानक से मेरे पास मैसेज आया किसी पुराने जानने वाले का और 2 दिन में ही मेरी नौकरी लग गई। अब 9 फरवरी को मैं नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ। गुरुजी ने एक झटके में मेरी प्रॉब्लम खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9860। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कल संगत जी मेरे साथ जो सत्संग हुआ वो मैं शेयर करना चाहूंगी। कल मैं और मेरी बेटी एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और घर से निकलते टाइम पर एक मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से निकली गाड़ी को टच करके। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और शुक्राना कहा। और संगत जी जब शादी का फंक्शन अटेंड करके जब हम दोपहर को खाना खा के उस हॉल से बाहर निकले जहां मैंने गाड़ी पार्क की थी और हम घर लौट रहे थे, तो सेम वैसे ही बटरफ्लाई जो मैंने मॉर्निंग में देखी थी वो हमें वहां भी दिखी। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, और फिर से मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट खुद पर ले लिया और कौन सा मेरा कष्ट छोटे में काटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। देखिए संगत जी, हमारे घर से वो हॉल इतना दूर था, लगभग 4 किलोमीटर, और जिस कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी उसी कलर की मैंने साड़ी पहनी हुई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग यह है कि कल टूथब्रश करते समय मुझे थोड़ा टूथ पेन हुआ, तो मैंने जस्ट मन ही मन सोचा कि अब मंडे को डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप करा लूंगी। और संगत जी मुझे कल रात को ही मुझे एक सत्संग दिखा जिसके थंबनेल में लिखा था कि डेंटिस्ट के पास जाने से पहले यह सत्संग सुन, तेरा परमानेंट इलाज करूंगा। पर बाय मिस्टेक मेरा हाथ दूसरे मैसेज पर टच हुआ और वो सत्संग मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। सॉरी गुरुजी, मैं वो सुन नहीं पाई। पर संगत जी जो बात मैंने किसी से घर पर भी नहीं बताई वो भी गुरुजी सुनते हैं। हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर में संगत जी इतनी नेगेटिविटी थी कल कि मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती पूरा। एक सत्संग का थंबनेल था कि वह तेरे पति पर अपना कब्जा कर चुकी है, पर मैंने नहीं सुना। और संगत जी जब मेरा बेटा रात को शॉप बंद करके रात को 10 बजे आया तो मेरे हस्बैंड अंकल और बेटे के बीच में बहुत लड़ाई हुई और मेरे पति अंकल ने बहुत ड्रिंक की और बेटे और मेरे देवर को बहुत गालियां दी और इतना आवाज बढ़ाया जैसे कि कोई उन पर भूत सवार हो गया है। फिर मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रही तो वो थोड़ा शांत हुए। खाने की प्लेट भी फेंक दी। मैं गुरुजी अपने पति अंकल की तरफ से माफी मांगती हूँ जो हमसे खाने का अपमान हुआ, क्षमा कीजिए गुरुजी। और जब मेरे पति अंकल सोए तो मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें यही बताया गया था कि एक रूह ने तेरे पति अंकल पर कब्जा कर लिया है, तुम दोनों साथ में मिलकर सत्संग सुनो। पर मैंने बहुत धीमी आवाज में रात को वो सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सिर्फ मैं ही गुरुपा को मानती हूँ हमारे घर में, क्योंकि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, किसी को ज्यादा पता नहीं है घर पर, इसलिए मुझे सत्संग शेयर करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। सोनू अंकल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यह सत्संग शेयर कर दीजिए, आप पर भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। जिस मौत के मुंह से गुरुजी ने मुझे 4 से 5 बार बचाया है और न्यू लाइफ ब्लेस किया है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन बॉम्बे आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जब कोई शिष्य पहले वर्ष मेरे पास आता है तो यह उसकी मर्जी होती है कि वह मुझे स्वीकार करे या मुझे छोड़ दे। एक बार जब वह मुझे अपना गुरु मान लेता है तो वह हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, चाहे वह पृथ्वी पर सबसे बुरा इंसान ही क्यों ना हो। साथ ही मैं भी निर्णय लेता हूँ। मैं पहले शिष्य का ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति देखता हूँ, फिर उसके पिछले कर्म और उसके बाद ही मैं उसकी मेरे प्रति भक्ति देखता हूँ। यदि वह वास्तव में मेरे प्रति समर्पित है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसके सभी कर्मों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं भक्त के सभी बुरे कर्मों को जो उसके भाग्य में लिखे होते हैं थोड़े समय में समेटकर उसके कर्मों को समाप्त कर देता हूँ। मैं उसके सभी बुरे कर्मों को अपने ऊपर नहीं लेता, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए हैं, इसलिए हमें सुई की चुभन का अनुभव करना चाहिए, तलवार की धार का नहीं। दूसरा वचन, मनुष्य के रोग पिछले कर्मों के परिणाम हैं। मुझे पहले रोग की जड़ को जड़ से उखाड़ना होगा, जो हमेशा शरीर के भीतर गहराई में स्थित होती है।
यदि मैं पहले समस्या की ऊपरी सतह का इलाज कर दूं तो वह बार बार उभर कर आएगी। इसलिए मुझे समस्या के ए का इलाज करना चाहिए, न कि एन का या जेड का। तीसरा वचन, गुरु साहिब ने कई बार दोहराया कि प्रार्थना बहुत कम उम्र में सिखाई जानी चाहिए। बुनियादी बातें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिखाई जानी चाहिए ताकि एक छोटे बच्चे में प्रार्थना की नींव आने वाली पीढ़ियों तक मजबूत बनी रहे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी कल 3 PM लाइव सत्संग में। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।